अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस रमज़ान के महीने हम आपके बीच कुछ ख़ास वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमने आपसे ये वादा किया है कि हम रोज़ आपके बीच एक वीडियो लेकर के आएंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में आपको 2 बहुत शानदार कहानी, बहुत शानदार इतिहास आपके बीच रखा है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरज़मीन हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में पहली मस्जिद बनी। वो कौन शख्स थे जिन्हें ये कहा जा सकता है कि वो हिंदुस्तान के सहाबी थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। अब इस तीसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम जब 7वीं सदी में सरजमीन हिंदुस्तान पहुंचता है और उसके बाद जिस तरीके से इस्लाम ने अपनी एक जगह बनाई, धीरे धीरे करके इस्लाम को इस हिंदुस्तान की सरजमीन में फैलाने में और भी कई लोगों का नाम रहा है। 8वीं और 10वीं सदी में अगर बात की जाए तो मालिक इब्न दीनार, जो काफ़ी चर्चित नाम है, जिन्होंने केरल में एक मस्जिद को बनवाने का काम किया, वहाँ के बादशाह, वहाँ के राजा जो थे उनके आदेश के बाद, उन्होंने कहीं ना कहीं 8वीं और 10वीं सदी के बीच में इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन काम किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शेख अली बिन उस्मान हजवेरी, जो दातागंज बख्श नाम से भी जाने जाते हैं, 990 से 1077 ईस्वी के बीच उन्होंने इस्लाम के प्रचारक के रूप में बहुत बड़ा काम किया है। वहीं अगर बात की जाए 11वीं और 12वीं सदी के बीच, सन 1142 से 1236 के बीच चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रमुख सूफी जिन्होंने अजमेर में इस्लाम का प्रचार किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत शानदार काम किया है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। इस्लाम की तालीमात मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत पर मबनी है। आप ये बात बखूबी जानते हैं। और जब जब दुनिया में नफरत बढ़ी तब तब अल्लाह के नेक बंदों ने इंसानियत को बचाने के लिए मोहब्बत का पैगाम फैलाया। ऐसे ही कहा जा सकता है एक नाम, एक अजीम बुजुर्ग है जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने गए और आज तक दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम और सूफीवाद की रोशनी फैलाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके बारे में अगर बात की जाए, उनके अमल, उनके इल्म और उनकी करामातों के बारे में, तो लाखों दिलों को उन्होंने जो है इससे रोशन किया है। आज हम आपको उनकी पूरी ज़िंदगी और उनकी करामातों के बारे में बताएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 1142 ईस्वी में ईरान के सिस्तान इलाके में हुई थी। बचपन से ही आप बहुत नेक तबीयत और इल्म के शौकीन इंसान थे, यानी कि उन्हें इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो कहा सकता है एक बुजुर्ग सूफ़ी थे, हज़रत इब्राहिम कंदूजी, उनके बाग में पहुंचते हैं, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाग में जब वो आए तो आपने उनकी बहुत खिदमत की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को देख करके उन्होंने अपनी मोहब्बत से खुश होकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को आधी रोटी दी। आपको बता दें वो रोटी पूरी रोटी भी नहीं थी बल्कि टुकड़े में थी। जैसे ही आपने उसे खाया, आपका जो दिल था वो दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल पाक हो गया और मानो उन्होंने तमाम राहें छोड़ करके अल्लाह के राह में अपनी ज़िंदगी गुजारने की ठान ली। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस वलीउल्लाह से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन कौन जानता था कि आने वाले वक्त में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत अजीम शख्सियत के तौर पर जाने जाएंगे। इल्म की तलाश में आपको बता दें, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो समरकंद और बुखारा गए। समरकंद और बुखारा उज़्बेकिस्तान एक मुल्क है, वहीं ये दोनों शहर है, वहीं जाकर के उन्होंने अपनी इल्म हासिल करनी शुरू की। फिर आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बने और चिश्ती सिलसिले में दाखिल हो गए। आपने कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद के साथ अपने कई सालों तक सफ़र किया और फिर आपको हुक्म हुआ कि ऐसा है कि अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना चाहिए और वहाँ जा कर के इस्लाम और मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए। ये बातें अक्सर आपने सुनी होगी कि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो सरजमीन हिंदुस्तान में तलवार के दम पर फैली, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस्लाम सीधे तौर पर मोहब्बत से फैली। इस्लाम अपनी पहचान की वजह से लोगों के बीच पहुंची। ये बातें कह देना कि तलवार के दम पर लोगों ने इस मुल्क में इस्लाम कबूल किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आपको मिलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो अजमेर शरीफ को अपनी रिहाइश बनाते हैं। अजमेर आप जानते हैं राजस्थान में एक शहर है। उस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। आप सोच लीजिए, राजा रजवाड़ों का वक्त था, राजा पृथ्वीराज चौहान का वो कहा सकता है काबिज जगह था, लेकिन
उस वक्त ख्वाजा साहब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सियासत से दूर रहकर सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देते हैं। उनकी करामात और नेक सीरत को देखकर हज़ारों लोग मुतासिर होते हैं और इस्लाम कबूल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कोई भी बात तलवार की नहीं सामने आती है। आपको बताते चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामतें काफ़ी मशहूर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, कहा सकता है देते हैं कि अल्लाह ने उनका एक ख़ास मकाम जो है, उन्हें एक ख़ास मकाम दिया है। अगर उनकी कुछ करामातों के बारे में बात की जाए तो एक बेहद मशहूर करामात उनका है अना सागर झील का करिश्मा। ये काफ़ी चर्चित करामात है। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे तो वहां की झील का पानी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। जब ख्वाजा साहब के मुरीदों को प्यास लगी तो उन्होंने वहां जाकर एक प्याला जो है वो पानी मांगा, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिया गया। ख्वाजा साहब ने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की और फिर अचानक झील का पानी बेख्तियार बहने लगा और सब ने वहां से पानी पीना शुरू कर दिया और वो पानी हमेशा आम लोगों के लिए आम कर दिया गया। वहीं अगर और बात की जाए तो एक राजा थे, राजा के जादूगर, एक उनका नाम था जयपाल। जयपाल जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत साजिश रचते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयपाल नाम का एक जादूगर जो था, उसने ख्वाजा साहब को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिशें की। उसने तरह तरह के जादू किए, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से ख्वाजा साहब के करामात से उसका जादू पूरी तरीके से नाकाम हो जाता था। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जयपाल ने खुद ख्वाजा साहब के कदमों में आकर जो है वो माफ़ी मांगी और सीधे तौर पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा कि आप सच्चे हैं और आप जिस दीन को मानते हैं हम उस दीन पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा एक चील का पहाड़ है, काफ़ी चर्चित है, तो चील के पहाड़ की करामात भी काफ़ी चर्चे में है। ख्वाजा साहब की मशहूर करामातों में से ये एक बेहद मशहूर किस्सा है, बेहद मशहूर करामात है कि अजमेर में एक पहाड़ था जहाँ लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ख्वाजा साहब की दुआ से वहाँ अल्लाह की तौहीद की रोशनी फैली और वो जगह जो है आज भी चील के पहाड़ के नाम से मशहूर है, जहाँ से ख्वाजा साहब ने इस्लाम की दावत दी थी। इसके अलावा आपको बता दें, बीमार और परेशान हाल लोगों की भी वो काफ़ी मदद किया करते थे। कहते हैं कि ख्वाजा साहब से कई लोग बीमारियों के वक्त जो है वो शिफा के लिए दुआ मांगते थे। एक औरत जो है वो वहाँ ख्वाजा साहब के दर पर पहुंची जिसका बेटा सालों से बीमार था। ख्वाजा साहब की बारगाह में आई और उसने अपनी तकलीफ बयान की। ख्वाजा साहब ने सिर्फ एक दुआ फरमाई और अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा फ़ौरन ठीक हो गया। तो यही वजह है कि उनकी करामातों के बारे में कहा जाता है कि उनकी करामातें बहुत शानदार थी और उनके ऊपर अल्लाह का एक ख़ास करम था। आपको बताते चलें, इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दी गई कुछ तालीमात काफ़ी बहुत चर्चित है और उसे अपनी ज़िंदगी में तमाम लोगों को उतारनी चाहिए। ख्वाजा साहब सिर्फ करामातों की वजह से मशहूर नहीं थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी करामात उनकी तालीमात ही थी। जो उनके अंदर जो नॉलेज था वो बहुत शानदार था। उन्होंने हमेशा इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम जो है वो लोगों को दिया। उनकी अगर कुछ ख़ास तालीमात के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही थी कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। आप सोचिए, एक इंसान ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, भले वो दुश्मन क्यों ना हो, भले वो हम में से क्यों ना हो, लेकिन नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की हमेशा से कही। उन्होंने कहा कि हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें, हमेशा सच बोलो, इंसाफ करो। ये उनकी कहा सकता है उनकी ये बातें थी। हर वक्त अल्लाह की याद में रहो, नेक अमल करो, ये सारी बातें, ये सारी तालीमात जो हैं वो लोगों को दिया करते थे। आपको बताते चले, इसके अलावा न जाने कितने किस्से हैं, न जाने कितनी कहानियां हैं जो ख्वाजा साहब से जुड़ी हुई है। उन्होंने जिस तरीके से इस्लाम के फ़रोग के लिए काम किया वो वाक़तन शानदार है। आपको बताते चले, अगर आप टाइम ऑर्डर के साथ देखेंगे तो ये वो वक्त था, खास करके 12वीं-13वीं सदी में इन्होंने जो काम किया वो बहुत शानदार काम था। आपको बताते चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 1236 ईस्वी में जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी जो मज़ार है वो आज भी अजमेर में है, आप जानते हैं, और हर साल वहाँ उनके उर्स में जो है लाखों अक़ीदतमंद लोग पहुँचते हैं और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से वहाँ लोग पहुँचते हैं। आज भी ख्वाजा साहब की मोहब्बत और उनके करामात लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनकी खानकाह में आने वाला कोई शख्स कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाता। यकीनन देने वाला अल्लाह है, उसके सिवा किसी की कोई ताकत नहीं है। लेकिन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में उन्होंने जो कारनामे, जो करामात उन्होंने किए, उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और फिर लोग दीन इस्लाम की तरफ बढ़ते चले गए। आज जब दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतें हैं, आप जानते हैं कितनी नफ़रतें बढ़ रही है, तो ऐसे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को अपनाने की ज़रूरत है। मोहब्बत, भाईचारगी, इंसानियत ही असल में इस्लाम का भी पैगाम है और कहा जा सकता है कि हर धर्म मज़हब के लोगों को इस तालीम पर जो है वो गौर व फिक्र करनी चाहिए, और वो है भाईचारगी, मोहब्बत, इंसानियत। जिसने इन 3 चीज़ों को अपने जहन में डाल लिया, इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो यकीनन दुनिया भर में
जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी होगी। हम इसे आपसे अपील करेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। हम आइंदा आने वाले वक्त में और भी कुछ बेहतरीन मुद्दों के साथ जो है बेहतरीन इतिहास के साथ आपके बीच रूबरू होंगे और आपके बीच ऐसी ही कुछ पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं कि बात करें, हम आप तक वीडियो लेकर के पहुँचे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप पिछले 2 वीडियो को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये रमज़ान के तीसरे दिन हमारा तीसरा एपिसोड है और फिर आने वाले और भी दिनों में आप एक ख़ास प्रोग्राम, एक ख़ास सीरीज़ देखेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।